आजकल के जमाने में रिश्तों की मजबूती बहुत जरूरी हो गई है। जहां एक तरफ हम हर दिन नई नई परेशानियों से जूझते हैं, वहीं दूसरी तरफ रिश्तों में घमंड, अहंकार और गलतफहमियां काफी बढ़ गई हैं। पर क्या आपने सोचा है कि एक ऐसे गुरु की शिक्षाएं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द सहा, उनकी बातें आज भी हमारे रिश्तों को मजबूत बना सकती हैं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं बुद्ध की। आज हम जानेंगे उन्हीं की शिक्षाओं के बारे में जो हमारे मॉडर्न रिश्तों को हेल्दी और मजबूत बना सकती हैं। एक, स्वीकार। असली प्यार की शुरुआत होती है स्वीकार करने से। हम सब अपने रिश्तों में एक आदर्श साथी की तलाश करते हैं, लेकिन असली प्यार तब होता है जब हम अपने पार्टनर की हर छोटी बड़ी बात को उनके दोषों के साथ स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध कहते थे, सब कुछ बदलता है, यानी हर इंसान अपनी परफेक्ट वर्जन नहीं होता। हमारे रिश्तों में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब हम अपने पार्टनर को उनकी असली शक्ल में अपनाते हैं, तभी रिश्ता सच में मजबूत होता है। आज के जमाने में हम अपनी कमियों और दोषों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्ध की शिक्षा हमें यह समझाती है कि असली प्यार तब होता है जब हम अपने पार्टनर को उनकी असलियत के साथ स्वीकार करते हैं। दूसरा, धैर्य। अच्छे रिश्ते समय लेते हैं। मॉडर्न लाइफ में हम सब बहुत जल्दबाजी करते हैं। हर चीज तुरंत चाहिए होती है, सफलता, प्यार और शांति। लेकिन बुद्ध कहते थे, सब कुछ समय के साथ होता है। जब हम अपने रिश्तों में धैर्य नहीं रखते, तो हम जल्दबाजी में गलत फैसले लेते हैं। एक रिश्ते को समय देना पड़ता है, समझना पड़ता है, और कई बार गलतियां भी होती हैं, लेकिन समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने पार्टनर के साथ मिलकर उन समस्याओं का हल ढूंढें। जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और धैर्य रखते हैं, तो हम अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। तीसरी, कंपैशन। प्यार शब्दों से कहीं ज्यादा होता है। यह दुनिया बहुत तेज हो गई है और हम सभी अपनी जिंदगी की भागदौड़ में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बुद्ध की शिक्षा है दयालुता। यह हमारे रिश्तों में सबसे जरूरी चीज है। प्यार सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए, यह हमारे एक्शन से भी दिखना चाहिए। अगर हम अपने पार्टनर को समझकर, उनकी जरूरतों और फीलिंग्स को समझकर उन्हें प्यार दिखाते हैं, तो हमारा रिश्ता नेचुरली मजबूत हो जाता है। खुद से ज्यादा अपने पार्टनर के लिए सोचना, उनके इमोशंस का सम्मान करना और उनके मुश्किल समय में उनके साथ रहना, यही सब दयालुता है। तो आज हमने देखा कि बुद्ध की साधारण शिक्षाएं, स्वीकृति, धैर्य और दयालुता आज भी हमारे रिश्तों में काफी असर डाल सकती हैं। ये प्रिंसिपल्स हमारे मॉडर्न रिश्तों को भी एक हेल्दी और बैलेंस्ड डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर आप अपने रिश्ते को सच्चे प्यार और समझ के साथ हैंडल करेंगे, तो आपका रिश्ता नेचुरली स्ट्रांग होगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी तरह से किसी पर विश्वास करते हैं और फिर अचानक आपको पता चलता है कि उस विश्वास को तोड़ा गया है? दिल टूटने का दर्द उस वक्त और भी गहरा होता है जब आप समझते हैं कि आपने जिस इंसान को अपना सब कुछ समझा था, वही आपके खिलाफ खड़ा था। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जहां एक युवा ने अपने दिल के टूटने के बाद भी खुद को ढूंढा और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत को अपनी ताकत में बदल दिया, विश्वास और धोखा। रोहन नाम का एक लड़का था जो अपने रिश्तों में पूरी तरह से विश्वास करता था। एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ आया जब उसने सिया से प्यार किया। यह प्यार ऐसा था कि वह अपनी पूरी दुनिया सिया के इर्द गिर्द घुमा चुका था। लेकिन एक दिन सिया ने उससे मिलकर कहा, मुझे तुमसे अब प्यार नहीं है। रोहन के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, वह कहां गलत था। क्या उसने सच में ऐसा क्या किया था कि सिया ने उसे छोड़ दिया? दिल का दर्द इतना गहरा था कि रोहन बस यही सोचता रहा, क्या वह कभी उस दर्द से बाहर निकल पाएगा? टूटकर फिर से उठना। रोहन के दिल में एक खालीपन था, एक शून्य सा महसूस हो रहा था। वह खुद को कोसता रहा, सोचता रहा, क्या मैं इतना बेवकूफ था? लेकिन उस दर्द में छुपी एक आवाज ने उसे जगाया। उसने महसूस किया कि धोखा मुझे दिया गया है, पर क्या मैं इसे अपनी कमजोरी बनने दूंगा?
वो पल सच में बहुत मुश्किल था, लेकिन रोहन ने ठान लिया कि वह खुद को फिर से खड़ा करेगा। उसने अपना ध्यान अपनी पढ़ाई और करियर में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि असल ताकत हमें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से मिलती है। वह दर्द अब एक ताकत में बदल चुका था। रोहन अब सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागता था। वह जानता था कि रिश्तों में धोखा तो मिलता है, लेकिन हमें अपनी पहचान और अपनी अहमियत नहीं भूलनी चाहिए। सिया ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन रोहन ने सीखा कि उसे फिर से अपना प्यार खुद से करना है। वह अब अपने जीवन के सबसे बड़े धोखे को अपनी ताकत मानता था। उसका दर्द अब एक नई उम्मीद में बदल चुका था और उसने यह ठान लिया था कि आगे बढ़ने का रास्ता यही है, खुद को समझकर, खुद से प्यार करके। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि कोई भी दर्द, कोई भी धोखा हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि हमें और भी मजबूत बनाता है। जिंदगी में जब हमें धोखा मिलता है तो उस दर्द से निकलकर हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए। रोहन ने सिया के धोखे को अपनी ताकत में बदला और अब वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से जी रहा है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और अगर आप और ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। बुद्ध की शिक्षाएं हमारे रिश्तों को सच में बेहतर बना सकती हैं। आज से अपनी जिंदगी में इन्हें अपनाएं और देखें कैसे आपका रिश्ता बदलता है।